शादी मैं मॉम के कहने पर कर रहा हूँ। मुझसे कभी भी किसी भी तरह की उम्मीद मत रखना। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। मॉम, आप तो कमाल हो। मैंने तो इन दोनों की शादी करवाने के लिए पता नहीं क्या क्या प्लानिंग सोच रखी थी। आपने तो बस ऐसे ही इन दोनों की शादी करवा दी। क्योंकि हमने तो इन दोनों के लिए ही शादी की थी, पर अब इनकी ही शादी हो गई है। अब हम अपनी शादी का क्या करें? तेते, अभी कुछ मत बोलो। अगर भाई ने सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे भी भाई के दिमाग में क्या चल रहा है हमें यह पता लगाना होगा। ठीक है, पर चाचू कहाँ हैं? चाचू अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? नैन्सी, जंसु, जी होप ने उसे देख लिया। अब हम क्या करेंगे? पर ये यहाँ कर क्या रही है? नैन्सी, तुम यहाँ पर? कुछ नहीं होगा। अच्छा ही हुआ नैन्सी एक बार जेहोप के सामने आ गई। शायद अब उससे मिलकर जेहोप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का सोचे। नैन्सी, इतने सालों से कहाँ थी तुम? भाभी, भैया का फ़ोन था। वो कह रहे हैं वो 2 दिन बाद आएंगे। ठीक है सोबिन, तुम चलो, मैं आ रही हूँ। भाभी, ये कौन है? इन्होंने आपका हाथ क्यों पकड़ा है? वो सोबिन, ये मेरे पुराने फ्रेंड हैं, बस इसीलिए। भाभी? हाँ, सही कह रही हैं। हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। तुम्हें अगर एतराज़ ना हो तो क्या मैं तुम्हारी भाभी से 5 मिनट बात कर सकता हूँ? फाइनली जाके अब मुझे सुकून मिलेगा। न जाने कितने दिनों से इस शादी के लिए दिन रात जाकर मेहनत कर रही हूँ। जी नहीं बेटा, बस दूसरों की शादी कराती रहना। ऐसा ही चलता रहा तो तू बूढ़ी हो जाएगी और तेरी शादी नहीं होगी। जनसुख, जेहोप को संभालो। अभी विदाई का टाइम है, हमें दीदी की विदाई भी करवानी है। जेहोप यहाँ कुछ ना बोले। ये यहाँ क्या कर रही है हम ये बाद में देखेंगे, पहले हमें हमारी बेटी को विदा करना है। जंकुक, मेरी बेटी का ध्यान रखना। वो बहुत शरारती है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। आंटी, आप फिक्र मत करें, दीदी को हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो मैं जानती हूँ, तुम्हारी मॉम बहुत अच्छी है। मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। दीदी बहुत शरारती है। तुम इतने सालों से इसे डेट कर रहे हो, तुम जानते होगे उसकी आदतें, पर इस वजह से अपनी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम मत आने देना। और हाँ, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब से मुझे मॉम कहा करो। और मुझे डैड देते। जब भी घर की याद आए बस एक कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। हाँ डैड, वो तो मुझे पता है, पर मुझे चाचू क्यों नहीं दिख रहा है? मैंने उन्हें कब से नहीं देखा है। प्लीज़ आप चाचू को बुला दीजिए ना। शुगा, अपनी शक्ल देखो, आज तुम्हारी शादी हुई है। इस तरह से अब मुंह लटका कर घूमना बंद करो। यहाँ बहुत सारी मीडिया है। आंटी, मैं बस अभी आती हूँ। दीदी, बेटा कहाँ जा रही हो? अभी कहीं मत जाओ, सारी मीडिया वालों की नज़र हम पर ही है। मैं बस वो चाचू को देखने जा रही थी। बेटा, तुम्हारी सास सही कह रही हैं, अपनी सास की बात सुनो। तुम्हारे चाचू ठीक हैं, मैंने ही उन्हें काम से भेजा है। क्या सच में चाचू ठीक है? आप सच कह रही हैं ना मॉम? हाँ, मैं तुमसे भला झूठ क्यों बोलूँगी? तुम्हारे चाचू को मैंने ही काम से भेजा है। हाँ, वो तो है। चलो अच्छा है, मुझे लगा था चाचू टेंशन में होंगे। तेते सच में अपने चाचू से बहुत प्यार करती है। तेते, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे चाचू तुम्हारे जाने की इतनी भी टेंशन नहीं लेंगे। तेते, जंकुक ठीक कह रहा है। जेहोप इतनी भी टेंशन नहीं लेगा और उसका जब भी मन करेगा वो तुमसे मिलने यहाँ आ जाएगा। अच्छे से अपने घर जाओ, यहाँ की टेंशन मत लेना, समझ गई? और तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या समझाया था? बस उसे फॉलो करना। सच बताओ, तुम्हारे डैड ने तुम्हें शराब पीने के लिए मना किया है ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता? बच्चों चलो, वैसे ही हमें बहुत लेट हो चुका है, बाकी बातें घर पे कर लेना। ठीक है आंटी, बस 1 मिनट। ये क्या है? ये बैग मुझे बहुत पसंद था, इसीलिए मैंने अपनी शादी के लिए इसे खरीदा है। दीदी संभल कर, यहाँ बहुत सी मीडिया है, तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? बाप रे कुकी, ये लोग पूरी रात से यहीं खड़े हैं। अंदर थे तो पता ही नहीं चल रहा था कि सुबह भी हो गई है। और ये लोग, बाप रे, ये लोग तो कल से यहाँ हैं। दीदी, यही इन लोगों का काम है, बड़े लोगों की न्यूज़ छाप कर ही तो इन्हें पैसे मिलते हैं। पता नहीं क्यों मैंने ये शादी कर ली जिमीना। मैं तो उसके सामने भी नहीं जा सकता। शुगर, रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं भी आ रही हूँ। जिमीना, जाने दो उसे,
तुम हमारे साथ चलना, इसे हम बाद में देख लेंगे। अभी थोड़ा वो सदमे में है, जब गुस्सा उतरेगा तो घर आ जाएगा। ये लोग तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे, क्योंकि इन लोगों से कहो ना यहाँ से जाएं, अब तो हम घर भी आ गए हैं। क्या ये लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं? अब इन्हें घर के अंदर भी आना है क्या? ये मीडिया है, तुम्हें इनके सामने संभल कर बात करनी होगी। डैड, दीदी को इन सब की आदत नहीं है, मैं उसे समझा दूंगा। इसमें समझने वाली बात क्या है? इन लोगों को अब चले जाना चाहिए। इन्होंने पूरे रास्ते हमारा पीछा किया है और आप लोग कुछ कहते भी नहीं हो। तुम मिडिल क्लास लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, तुम्हें पता ही नहीं है हाई सोसाइटीज में कैसे लाइफ जी जाती है। अच्छा, आप ठीक कह रहे हैं, हम तो मिडिल क्लास हैं, पर आप तो हाई सोसाइटी वाले हैं ना, आपके पास तो बहुत पैसे हैं। तो आपने थोड़े पैसे देकर मिस्टर सो की बेटी को क्यों नहीं बचाया? उसे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? दीदी, क्या बोल रही हो? प्लीज़ डैड से ऐसे बातें मत करो। मैं ठीक कह रही हूँ, क्योंकि तुम लोगों के पास तो इतने सारे पैसे हैं, तुम थोड़े से पैसे देकर मिस्टर जोन्सो की बेटी को क्यों नहीं बचाया? तुम्हें पता है, उसका बदला लेने के लिए वो मुझे मारने वाले थे। दीदी प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। हाँ दीदी, आंटी ठीक कह रही हैं, हम तुम्हें बताते हैं। तुम्हें पूरी बात पता नहीं है, तुम ऐसे अंकल से कुछ भी मत कहो। क्यों ना कहूँ, अभी उन्होंने तो कहा है हम मिडिल क्लास है, पर आप लोग तो बहुत बड़े हैं ना, तो फिर अगर थोड़े से पैसे दे देते तो मिस्टर सो की बेटी बच जाती। जानते हैं, वो नैन्सी आपकी बेटी, उनको मारना चाहते थे, पर अच्छा हुआ वो यहाँ नहीं थी, वो यूएस में थी, इसीलिए उन्होंने मुझे पकड़ा। आपकी होने वाली बहू को अगर वो उस दिन मैं अपना दिमाग ना चलाती और झूठ ना बोलती तो शायद मैं आज जिंदा भी ना होती। दीदी प्लीज़ शांत हो जाओ, चलो रूम में। प्लीज़ डैड से ऐसे मत बात करो। जंकुक, सच में ये थी तुम्हारी पसंद? इसे तो बड़ों से बात करने की तमीज़ भी नहीं है। इसके माँ बाप ने तो इतना भी नहीं सिखाया बड़ों से कैसे बात करते हैं, और तुमने ऐसी लड़की को हमारे ख़ानदान की बहू बना दिया। अरे जाने दीजिए, बच्ची है, उसे कुछ नहीं पता, आज उसका पहला ही दिन तो है इस घर में, मैं उसे समझा दूंगी। हाँ, आप लोग ठीक कह रहे हैं, मैं भी समझना चाहती हूँ, आखिर ये बड़े लोग कैसे जीते हैं। बस इसीलिए मैं किसी भी अपने से छोटे लोगों में रिश्ता करने से डरता हूँ। वो लोग हमारे स्टेटस के नहीं हैं, ना उन्हें यहाँ के तौर तरीके पता हैं, उन्हें बिल्कुल तमीज़ नहीं होती। अरे प्लीज़ तुम गुस्सा मत करो, तुम तो बड़े हो ना, माफ़ कर दो दीदी को, मैं उसे समझा दूंगी, क्योंकि लेकर जाओ दीदी को अपने कमरे में। ठीक है मैम, दीदी चलो रूम में। आप मेरा मुंह तो बंद करवा देंगे, पर जो आपने किया है उसके लिए ऊपर वाला आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि तुम्हें देखना चाहिए था बेचारे मिस्टर जोन्सो, वो कितना रो रहे थे। आखिरी वक्त में उन्होंने अपनी बेटी की शक्ल तक नहीं देखी। मैं क्या करूँ जोन्सो, वो लड़की वापस क्यों आई है, और वो दीदी के घर पे क्या कर रही थी शादी में? क्या वो कोई उनकी रिलेटिव है? प्लीज़, जो आपने उसे देखा है वो क्या कर रहा होगा? जब से उसे देखा है वो अपने रूम से नहीं निकला, वो फिर से वैसा ही तो नहीं हो जाएगा? मैं क्या करूँ उसे बाहर लाने के लिए? वो मेरी बात नहीं सुन रहा। आइयो, शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जो आपको समझना होगा कि नैन्सी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है और उसे भी आगे बढ़ना होगा। अच्छा हुआ नैन्सी खुद आ गई। अब जो उससे मिलकर एक बार सारी बातें क्लियर कर ले, ताकि वो अपनी पुरानी ज़िंदगी से बाहर आ सके। तुम इतना मत सोचो, बस कुछ टाइम के लिए जेहब को अकेला छोड़ दो, वो खुद ही बाहर आ जाएगा। वो अब 5 साल पहले वाला जेहब नहीं है, वो काफ़ी चेंज हो चुका है। मोमा, तुमने सच में शादी कर ली और मैं आज तक तुम्हारी यादें लेकर बैठा हूँ। हॉबी के बच्चे, तुमसे कितनी बार कहा है इस लड़की के साथ मत डांस किया करो, अपना पार्टनर किसी और को बना लो। मोमो, तुम कब आई? अरे, तुम फिर से गुस्सा हो गई? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम इस लड़की के साथ मत डांस किया करो, फिर भी तुम इसी के साथ डांस करते हो। तुम्हें पता है ना, इसके इरादे ठीक नहीं है। मोमो, ऐसा मत कहो, वो अच्छी लड़की है। उसने मुझे प्रपोज किया था, पर मैंने उसे मना कर दिया है। तब से हम अच्छे दोस्त हैं।
हाँ तुम हो, पर वो तुम्हें अपना दोस्त नहीं समझती, इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ अपना पार्टनर बदल लो। मोमो इतना गुस्सा अच्छा नहीं, वैसे भी वो बेस्ट डांसर है और तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना। मेरे अलावा तो मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। हाँ ये तो मैं जानती हूँ। मोमो कैसा लग रहा हूँ मैं? बहुत क्यूट। ये लड़की, इसे कितनी बार मना किया है डिबेट के लिए ऐसे कपड़े पहनकर ना जाया करें, पर ये कभी मेरी बात नहीं सुनती। क्या करूँ मैं इसका? मैंने तो इसे ड्रेस पिला कर दी थी, फिर भी ये यही कपड़े पहन कर गई। कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। मोमो क्या करूँ तुम्हारा? नहीं होगी, प्लीज ऐसा मत करो, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना। मोमो सिर्फ 2 हफ्ते की बात है, एक बार मैं कंपटीशन जीत जाऊँ उसके बाद देखना, हमारे पास बहुत पैसे होंगे, फिर मैं जाके तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। बस एक बार मैं अपने करियर में सेट हो जाऊँ, फिर वो मुझे मना नहीं कर पाएंगे। हाँ वो सब तो ठीक है, पर तुम फिर से उस टीना के साथ ही जा रहे हो। अगर तुम्हें वो पसंद आ गई तो मैं क्या करूँगी। मोमो ऐसी बातें मत किया करो, तुम्हें पता है तुम्हारे अलावा मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आ सकती। हम अच्छे से आ जाएंगे, प्लीज़ फिक्र मत करो। हाँ मोमो के लिए आज उसका बर्थडे है ना। बताओ कैसा है। मोमो इधर देखो। बताओ कैसी लग रही हूँ मैं। नहीं, वो अभी भी बहुत टेंशन में है, उसे लगता है तुम अभी भी मुझे पसंद करती हो। हालांकि मैंने उसे समझाया, तुम मेरे बारे में नहीं सोचती। होगी, बस एक बार वापस आ जाओ। इस बार मैं तुम्हें सच में सब कुछ बता दूंगी कि मैं कौन हूँ, किसकी बेटी हूँ। वैसे तो तुमने आज तक मुझसे कभी नहीं पूछा, मेरी हर कहानी को सच मान लिया, पर अब मैं तुमसे और झूठ नहीं बोलना चाहती। मोमो के पेरेंट्स बहुत गरीब हैं, मैं चाहता हूँ मैं जल्द से जल्द अपने करियर में सक्सेसफुल हो जाऊँ और फिर जाके मोमो का हाथ मांगूँ और उसके पेरेंट्स की भी हेल्प कर सकूँ। मोमो बस एक बार में वर्ल्ड फेमस डांसर बन जाऊँ, उसके बाद जो भी तुम मांगोगी वो तुम्हें ला कर दूंगा। होगी, 2 दिन हो गए हैं, तुमने मुझे एक भी कॉल नहीं किया है। अब तुम्हारा कॉल आएगा तो भी मैं नहीं उठाऊंगी। मोमो बहुत गुस्सा करेगी, मुझे अब उससे बात करनी है। वैसे भी प्रैक्टिस के चलते मैंने 2 दिन से उसे कॉल नहीं किया। तो कॉल करने का टाइम मिल गया। जाओ, अब मैं नहीं उठाऊंगी। बाप रे, ये तो बहुत गुस्से में लग रही है। हो भी बेटा, क्या होगा तेरा? चल सो जा, वैसे भी कल बहुत प्रैक्टिस करनी है। नहीं, वैसे बहुत अच्छी है वो, पर अगर उसे गुस्सा आ जाए तो किसी की नहीं सुनती। पर मुझसे 3 दिन से ज़्यादा बात किए बिना नहीं रह सकती। देख लेना, अगले दिन खुद ही फ़ोन आएगा उसका। वो अपने माँ बाप की बस इकलौती लड़की है, मैं बस उसके पेरेंट्स की हेल्प करना चाहता हूँ। होगी, तुम मुझे फोन नहीं करोगे, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें करूंगी। कैसे होगी, मेरी याद आई। तुम कहाँ पर हो और किसके साथ हो? तुम फिर से तुमने ऐसे कपड़े पहने, मैंने तुमसे कहा है ना बाहर ऐसे कपड़े मत पहना करो। अगर तुम चाहते हो मैं ऐसे कपड़े ना पहनूं तो जल्दी वापस आओ, वरना मैं तो ऐसे ही कपड़े पहन कर घूमूंगी। ये लड़की, क्या करूँ मैं इसका? जाओ सो जाओ होगी, वैसे भी कल तुम्हारा फाइनल है, हम बाद में बात करते हैं। बस एक बार ये कंपटीशन जीत जाऊँ, उसके बाद तो सीधा तुम्हारे पेरेंट्स के पास जाना है, तुम्हारा हाथ मांगने। हाँ ठीक है, चले जाना, पहले तुम कंपटीशन जीतो। ठीक है, अब जाके सो जाओ। नहीं, बस थोड़ी देर और तुमसे बातें कर लूँ, उसके बाद मैं सो जाऊँगा। नहीं होगी, जाके आराम करो, तुमने बहुत मेहनत की है, बाद में बात करेंगे। मोमो, तुम ठीक नहीं लग रही मुझे, कुछ हुआ है क्या? तुम रोई थी क्या? तुम्हारा चेहरा बता रहा है। नहीं होगी, मैं थकी भी हूँ, नींद आ रही है मुझे, हम बाद में बात करेंगे। तुम अपने कंपटीशन पे ध्यान देना, बाय। फाइनली ये कंपटीशन तो जीत गया मैं। मोमो, 2 हफ्ते हो गए हैं, ना कॉल उठा रही हो, ना बात कर रही हो और ना ही मुझे मिल रही हो। कहाँ चली गई हो? 2 साल हो गए हैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते, कहाँ ढूंढूं, कहाँ चली गई हो? मुझे तो तुम्हारे घर का भी नहीं पता है, तुम्हारे बारे में तुम्हारे नाम के अलावा कुछ नहीं जानता। प्लीज़ नैन्सी, कहाँ हो? कहाँ ढूंढूं? किससे जाके पूछो तुम्हारे बारे में? पता नहीं तुम्हें कहाँ कहाँ जाके ढूंढा, कितना तलाश किया। और तुम जब मेरी दुनिया यहाँ ख़त्म हो रही थी तो तुम अपनी नई दुनिया बसा रही थी। कम से कम एक बार मुझसे कह तो देती। इतना बड़ा झूठ बोला, इतने सारे धोखे दिए,
अगर तुम्हें छोड़ना ही था तो एक बार मुझसे कह देती, मेरी गलती बता देती कि क्यों मुझे इस तरह से धोखा दे के जा रही हो। जियोन इंडस्ट्री के मालिक की बेटी हो क्या? इतने सारे झूठ बोले। नैन्सी, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने मेरा इस्तेमाल क्यों किया? तब बस मैं ये जानना चाहता था तुम कहाँ हो, कैसी हो, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। पर अब मुझे कुछ नहीं जानना। मैं नहीं जानता कौन नैन्सी, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी मुझे। मैं उस घर में कभी नहीं जाऊँगा और ना ही वहाँ जाके काम करूँगा। उन लोगों से जिनके तुम रिश्तेदार हो, मैं वहाँ कभी भी नहीं जाऊँगा। 3 साल हम साथ थे और तुमने न जाने कितने झूठ बोले मुझसे और मैं बेवकूफ़ तुम्हारी हर बात को मानता गया। तुम्हारी यादों को आज तक अपने पास संभाल कर रखा। क्यों नैन्सी, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मैं तो मर ही गया होता। वो तो मेरी भाभी माँ, उन्होंने मुझे नई ज़िंदगी दी, मुझे उन सब चीज़ों से बाहर निकाला। मेरी दीदी, वो मेरी जीने की वजह थी।